Hello students. Today we will do our chapter 14, that is close encounter of the jumbo kind. So in this chapter actually encounter word is used for that when someone faces something. तो यहाँ पर एक फैमिली को एक फियर है, जैसे कुछ हमें फोबिया होता है ना कि हम डरते हैं किसी चीज़ से. तो देयर इज़ अ फैमिली दैट हैज़ अ फोबिया फ्रॉम एलिफेंट्स. उनको एलिफेंट से बहुत डर लगता है. तो कैसे उनका सामना होता है दैट जंबो काइंड से, वो हम रीड करेंगे इस चैप्टर में. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 72. In one of those not so usual human migratory patterns, I shifted from an urban to a rural area, Coorg, my hometown a few years ago. The change of scene provided my family and myself with all the usual shocks, cultural, traditional, environmental, climatic, etc. Especially my wife, who had been brought up entirely in an urban scenario. बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि कैसे ये लोग को शिफ्ट होना पड़ा. जो राइटर है कि ये अर्बन यानी कि सिटी एरियाज़ में रहते थे और कैसे इनको एकदम से जो विलेज साइट है वहाँ पर इनका ट्रांसफ़र हो गया. तो वहाँ क्या क्या इन्होंने फेस किया वही हम रीड करेंगे. सो वी हैव बाय नाउ एडजस्टेड आवर सेल्स रीजनेबली वेल टू लाइफ इन अ रूरल एरिया. मतलब कि रूरल एरिया जो विलेज एरिया है वहाँ की लाइफ में भी ये एडजस्ट हो गए थे. However, there is one phobia which continues to bother us. There was some phobia, family को एक phobia था, that is the entire family's fear of elephants. family को elephant से बहुत डर लगता था. तो जो कूर्ज जो जगह है कर्नाटका के पास, तो कूर्ज is known for its vast population of elephants and other wild animals. Whenever we drive to places like Mysore and Bangalore, we have to pass through reserved forests, and quite frequently one encounters wild elephants which sometimes graze near the highway. कई बार उनको सामने से कई बार दिख जाते थे एलिफेंट्स जाते हुए ग्रुप में. So we asked one of our friends what one should do if we encountered an elephant or a herd of elephants blocking the highway. तो हमने हमारे फ्रेंड से पूछा कि अगर हमारा कभी सामना हो जाता है एलिफेंट से तो हमें क्या करना चाहिए. दिस फ्रेंड, who is a bit of a daredevil, told us that he switches on the headlights of his car, blows the horn and makes a lot of noise, whereupon the beast just lumber back into the forest. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो क्या करता है. तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डेयर डेविल टाइप पर्सन है जो बता रहा है. जो उनका फ्रेंड है वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ कि वो लाइट सारी जो हेडलाइट्स हैं वो स्विच ऑन कर देता हूँ. ब्लोज द हॉर्न बजाना शुरू कर देता हूँ. एंड मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज़, बहुत शोर करता हूँ बहुत. सो जो बीस्ट हैं, जो जानवर हैं, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे अपने वापस गांव में जंगल में चले जाते हैं. फाइन. सो नेक्स्ट वी हैव पेज नंबर 73. Let's see what happened here. So when we cross checked with another friend, अब एक फ्रेंड की बात तो थोड़ा लगा कि ये तो बड़ा ही मतलब डेयरिंग है, कैसे बात कर रहा है. तो चलो किसी और फ्रेंड से भी सजेशन लेके देख सकते हैं. तो what they did, when we cross checked with another friend, we were told that one should take no chances with जो पाइचीडर्म्स हैं, इनके साथ कोई चांस नहीं लेना चाहिए. So especially if it is a lone tusker or a female with a calf. तो अगर सपोज़ कोई फीमेल एलिफेंट है, साथ में बेबीज़ भी हैं, तो कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए. क्या करना चाहिए? द बेस्ट थिंग टू डू, our friend caution, is to keep the engine running with the reverse gear engaged and wait till the beast moves away on its own. मतलब कि आप रेडी रहो अपना इंजन स्टार्ट करके गाड़ी का, पर वेट करो कि वो जो एनिमल है वो खुद से चला जाए.
तो उसके साथ कुछ छेड़छाड़ मत करो। And if it makes any sign of movement towards the vehicle, or if you find the animal flapping its ear vigorously, you should immediately turn around and beat a hasty retreat. मीन्स अगर आपको लगता है कि जो जानवर है वो अपने कान जो हैं, बड़े बड़े कान हैं, फ्लैपिंग उनको कर रहा है, फ्लैप कर रहा है, बार बार फड़फड़ा रहा है, तो तब आपको क्या करना चाहिए, जो गाड़ी आपकी रिवर्स गियर में लगे फटाफट उसको बैक में ले जाकर वहाँ से भाग जाना चाहिए। We were lucky for some time we did not come across any wild elephants during our trip in and out of Kuru. However, our close encounter of the jumbo kind when it happened was dramatic. तो जब इनका सामना हुआ ये एकदम ड्रामेटिक एक पिक्चर जैसा था। देखते हैं क्या हुआ था। We were returning to Coorg from Bangalore, and it is so happened that it was a little late in the evening by the time we approached elephant country. Normal time से ये थोड़ा लेट हो गए थे इस बार। We were all a trifle jittery, but I kept reassuring my wife and son that the chances of meeting wild elephants were pretty remote during the post-monsoon season. तो मतलब ये अपनी वाइफ को भी एश्योर कराता आ रहा है कि सब जो थे थोड़े नर्वस थे, परेशान थे कि होगा क्या। तो ये अपनी वाइफ और सन को जो राइटर है वो बता रहा है कि डरो मत, घबराओ मत, इस एरिया में इस मौसम में नॉर्मली कम निकलते हैं। इट वॉज डस्क एंड वी वर क्रॉसिंग द फॉरेस्ट एरिया। एज द डस्ट deepened through the forest, I switched on the headlights. जो डस्क था यानी कि थोड़ा अंधेरा, डस्टी जैसे फॉग हो जाता है ना मानसून फॉरेस्ट में, तो ऐसा ही वो थोड़ा गहरा था। क्या किया मैंने, राइटर ने, I switched on the headlights. We were literally sitting on the edge of our seats. हम अपनी सीटों के बिल्कुल किनारों पर ही बैठे थे, मतलब जम कर बैठे थे। I negotiated a sharp turn, and just as I came on the straight stretch that runs through the dense part of the forest, my wife screamed, "Stop! Elephant!" तो बेसिकली जैसे ही मैंने शार्प टर्न लिया, सीधा मैं सड़क की तरफ आया, तो क्या देखते हैं, मेरी वाइफ एकदम ज़ोर से चिल्लाई कि रुको, सामने एलिफेंट है। The headlights caught the huge from behind the slight undergrowth by the side of the road. And next to the beast we could see a baby elephant. ओह, ये तो बताया था फ्रेंड ने कि जब साथ में बेबी होगा तो we need to be alert. तो सेम सिचुएशन इज देयर। We waited for about 10 minutes, but the animals made no signs of moving. हम 10 मिनट्स तक रुके रहे क्योंकि हमें कोई स्टेप नहीं लेना था। दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द एनिमल साइड, बट जो एनिमल है उसकी साइड से भी कोई मूविंग नहीं हुई, उसने मूव ही नहीं किया। It was now dark. My wife and son, both thoroughly terrified, urged me to swing around and head back to Mysore. तो बहुत रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो जो वाइफ और बच्चा है दोनों ही डर गए, तो उन्होंने बोला कि हम वापस चलते हैं और मैसूर चलते हैं। I was reluctant. The tedious drive back to Mysore also meant the expense of burning additional petrol. क्योंकि वापस जाना मीन्स बहुत खर्चे वाला काम था, पेट्रोल बहुत लगने वाला था, बहुत जो फ्यूल था वो बहुत लगने वाला था। एट दिस पॉइंट वी नोटिस टू आवर हॉरर दैट द मदर एलिफेंट वॉज फ्लैपिंग हर ह्यूज ईयर्स। दैट सेटल्ड इट। आई हेस्टली turned page number 74 the car around and headed back towards Mysore. जो राइटर है व्हाट ही डिड, उसने अपनी कार को टर्न लिया और मैसूर की तरफ घुमा दी गाड़ी। फॉर्चुनेटली वाइल पासिंग थ्रू हुनसूर वी फाउंड अ रीजनेबली गुड ट्रैवलर्स बंगलो वेयर वी वर लकी टू गेट अ रूम फॉर द नाइट। और बहुत रात थी, तो रास्ते में उनको हंसूर एक जगह है, वहाँ पर बाय लक कह लो कि उनको एक जो ट्रैवलर्स के लिए बंगलो बने होते हैं ना, काइंड ऑफ जैसे धर्मशाला, सराय या होटल्स, तो ऐसा उनको वहाँ पर कुछ मिल गया। वहाँ पर उन्होंने एक रूम लिया ताकि वो नाइट स्पेंड कर सकें।
We were up bright and early the next day, and the attendant at the traveler's bungalow served us hot cups of the concoction. Concoction यहाँ पर क्या होता है बेटा? A drink prepared by mixing different ingredients, जैसे हम काढ़ा बोलते हैं, which reminded me of Abe Lincoln's famous remarks. If this is a coffee, please bring me tea. If this is a tea, please get me coffee. तो उन्हें समझ नहीं आया कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है, बट इट वॉज गुड, उनके पास ऑप्शन नहीं था. वी सेट आउट होमवर्ड्स. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सनी मॉर्निंग. वी सून अप्रॉच द एरिया वेर वी हैड आर एनकाउंटर विद द एलिफेंट एंड कार्व्ड द प्रीवियस evening. I negotiated the same turn, and as I straightened, I saw that the beam motes were still there. I jammed the brakes so hard that the three of us banged our nose against the windscreen. मतलब जब हम सुबह हुई, हमने सोचा कि अब हम वापस चलते हैं, तो वही सेम टर्न लिया, वही सेम रास्ते से मैंने अपनी गाड़ी को घुमाया जहाँ पर रात को हमारा उस बीच से सामना हुआ था. बट व्हाट हैपन? ओह नो, द सेम थिंग वाज देयर ओनली. ये सब कुछ तो सेम वही रात जैसा था. तो मैंने इतनी ज़ोर से जैसे ब्रेक लगाया कि हमारी सबकी नोज़ जो थी वो सामने विंड स्क्रीन पर टच हो गई. इट टुक अ फ्यू सेकेंड्स फॉर आवर विजन टू क्लियर. सो मतलब इतना ज़ोर सा झटका लगा कि एकदम जैसे आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है ना, तो उनको थोड़ा टाइम लगा वापस आने में. एकदम अंधेरे से वो नॉर्मल सिचुएशन में आए. तो माई 6-year-old सन वॉज फर्स्ट टू स्पीक. जो मेरा 6 साल का बेटा था उसने बोला, पापा, ही सेड विद अ ह्यूज ग्रीन, थोड़ा हैरान परेशान होकर, डू एलिफेंट्स हैव व्हील्स? क्या एलिफेंट्स के पहिए भी होते हैं? देयर, पार्क्ड बाय द साइड ऑफ द हाईवे, वॉज अ मैसिव रोड ट्रॉलर. नेक्स्ट टू द रोड रोलर was one of those contraptions used for heating tar. The canvas top of the road roller was slightly torn and was gently flapping in its mild breeze. Oh no, what was it? It was a road roller that was looking like an elephant in the night. So they didn't encounter, but they were very, very much scared of the situation. So this was the situation they faced over there. So it is written by C.T. Beliappa. So it's a nice story, right? So go through the video, go through the story again. We'll discuss the things in our next class. Thank you.